हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12 भूगोल का पहला चैप्टर जो मानव भूगोल है, ठीक है, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है, इसका मैंने फेयर कर लिया है। तो आज इसी को पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, पृथ्वी का आकार जियोड होता है, ठीक है। कोई भी पूछे क्लास 12 में आ चुके हैं तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है तो बता देंगे जियोड होता है, ठीक है। जियोड होता है क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है। और पृथ्वी का आकार जियोड होता है, अरस्तु ने कहा, ठीक है। और भारतीय साहित्य ने क्या कहा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, चपटा होता है। और यूनानी विद्वान और रोमन विद्वान ने क्या कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। इसके अनुसार है, ठीक है, कि पृथ्वी आप लोगों का जो है गोलाकार है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। क्या बोला था, पृथ्वी जो है गोलाकार है। और भूगोल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दिया गया है कि क्या दिया गया है। तो इसी को तो आज पूरी क्लास में जानेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, भूगोल की परिभाषा देखिए, स्ट्रोबो के अनुसार क्या बोले कि भूगोल की परिभाषा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का आकाशीय पिंड स्थल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जंतु एवं वनस्पति ज्ञान करना है, ठीक है। ये क्या है, जंतु एवं वनस्पति ज्ञान करना है। कांट के अनुसार भूगोल एक भूतल का अध्ययन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, भूगोल एक भूतल का अध्ययन है, ठीक है। भूगोल एक भूतल का अध्ययन है, ठीक है। कांट ने यही बोला था कि भूगोल एक भूतल का अध्ययन है, ठीक है। कांट साहब के अनुसार यही है, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, कॉपी पर लिखा हुआ फेयर कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, अपना शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, जो भी नोट्स बनाना चाहते बना सकते हैं। चलिए, टॉलमी के अनुसार, टॉलमी एक वैज्ञानिक थे, ये भी बोले थे, ठीक है, ये भी क्या बोले थे, भूगोल पृथ्वी को झलक स्वर्ग में देने वाला अवमाननीय विज्ञान है, ठीक है। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। वारेनियस के अनुसार यही बोले थे, ठीक है। और भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। स्थल जलमंडल इसमें आता है, वायुमंडल और पृथ्वी की संरचना का अध्ययन आता है, ठीक है। मानव भूगोल में मानव जनसंख्या, मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन। भूगोल के जनक पेरिडोनियस साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पेरिडोनियस साहब को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, भौतिक भूगोल क्या बोलता है कि भौतिक भूगोल भूगोल की वैसी शाखा है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब मानव भूगोल भूगोल की वैसी शाखा है जिसमें जिसमें मानव और प्रकृति के संबंध में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मानव प्रजाति, मानव जनसंख्या, मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का जनक रेडियल जर्मनी के थे, ठीक है, ये जर्मनी के थे, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा, ठीक है। रेडियल के अनुसार मानव भूगोल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सिंपल इसके शिष्या थी, ठीक है। वो क्या कहते हैं, मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। और ये है एलन सिंपल जो मानव भूगोल पर स्थित पृथ्वी का अध्ययन क्रियाशील मानव प्रकृतिशील है। दैत्यवाद का जनक किसे, वारेनियस को कहा जाता है, ठीक है। दैत्यवाद का जनक पूछेगा तो वारेनियस को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ब्लास के अनुसार क्या बोला है कि हमारी पृथ्वी नियंत्रण करने वाले भौतिक भूगोल के नियमों पर रहने वाले जीवों का माध्यम संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्प है, ठीक है। भूगोल में दैत्यवाद दैत्यवाद वह स्थिति है जिसमें एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचारधारा उत्पन्न होती है, ठीक है। भूगोल की विकास प्रक्रिया, भूगोल की वस्तु
वस्तु और उसके अध्ययन में लेकर अलग अलग विचारधारा उत्पन्न होती है, जिसमें भूगोल का द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में यह यूनानी रोमन विज्ञान भूगोल के विकास उत्पन्न किए थे और द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न किया। वारेनेस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जनरल ज्योग्राफिया में भूगोल की दो भाग में विभाजित किया। ठीक है, भूगोल को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, भूगोल भूगोल मानव क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, भूगोल के द्वैतवाद। ठीक है, प्रादेशिक क्रमबद्ध भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, नियंत्रवादी भूगोल, समवादी मात्रात्मक और व्यवहारिक भूगोल है। ठीक है, देख सकते हो लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके अंतर जानेंगे। प्रादेशिक भूगोल और क्या है, आप लोग रुका रुका के वीडियो को देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक भूगोल और क्या है क्रमबद्ध भूगोल में क्या है अंतर। इस भूगोल में किसी भौगोलिक तत्व के एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। ठीक है, और इस भूगोल में किसी विशेष भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। यह संकलित होता है, यह अध्ययन एकांकी होता है। इसका अध्ययन में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, इसमें राजनीतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल और मानव भूगोल में अंतर। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या है अंतर है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर देखते हैं। भौतिक भूगोल पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें भूगोल की सभी क्रिया का वितरण से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्तनमंडल का अध्ययन किया जाता है। भूकंप, चट्टान जो भी होता है, ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नियतवादी की विशेषता, इनमें मानव का विकास नाव के बराबर बनता था। ठीक है, इसमें प्रादेशिक स्तर पर भी निम्न था। मानव प्रकृति सुनता था और उसकी पूजा करता था, उसमें डर कर रहा था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मानव पूछता है एकांकी निर्भर हुआ, किसी भी रूप से हुआ प्रभावित नहीं चाहता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए इतना ही दोस्तों और भाइयों, और आगे भी है थोड़ा सा, तो उसके बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। जब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।